हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं सीबीएसई के क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। अगर हम बात करें प्रैक्टिकल लाइफ में हम जो इलेक्ट्रिसिटी है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहमियत रखता है इलेक्ट्रिसिटी। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में काफ़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि इनका जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो क्लियर नहीं होता है। बहुत सारे कोचिंग में टीचर और स्कूल में टीचर, बहुत सारे कोचिंग और स्कूल में जो टीचर हैं वो इस चैप्टर को जब पढ़ाते हैं तो अच्छे से डिलीवर नहीं करते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि स्टूडेंट का जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का वो क्लियर नहीं हो पाता, काफ़ी डाउट रह जाता है। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि वो जो चैप्टर है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, इस पर कमांड नहीं बन पाता स्टूडेंट का। आज जो हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी बेसिक से, ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और सारे जो भी बेसिक टर्म है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारा एम रहेगा कि इस चैप्टर में जो भी डाउट है, जो भी ज़ीरो मतलब परसेंट भी डाउट ना रहे। अच्छा, सबसे पहले जो हम इस टॉपिक में स्टार्ट करने वाले हैं वो ये है कि सबसे पहले हम बात करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का क्या इम्पोर्टेंस है, एंड देन चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। फिर टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ चार्जेस। अच्छा, हमारे लाइफ में जो इलेक्ट्रिसिटी का इम्पॉर्टेंट है, ये कैसे पता चलेगा? तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की अगर यूज़ की बात करें, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग फील्ड में यूज़ होता है। अगर हम बात करें हमारे घर में इसका यूज़ क्या है, इन हाउस होल्ड पर्पस के लिए क्या यूज़ करते हैं। हाउस में अगर देखें तो आप अगर नज़र दौड़ाएंगे, ये तो बच्चा जानता है कि इलेक्ट्रिसिटी कितना इम्पॉर्टेंट हमारे लाइफ में। लेकिन अगर आप खुद के घर में नज़र दौड़ाएंगे तो ये आप पाएंगे, आप ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है आप अपने घर में काफ़ी एक्टिविटीज़ में, ऑलमोस्ट सारे एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए लाइटनिंग, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, लाइटनिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो भी इलेक्ट्रिसिटी पे ऑपरेट हो रहा होता है। अच्छा, फ़ैन जो है, सीलिंग फ़ैन, टेबल फ़ैन जो भी है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी पे ऑपरेट हो रहा होता है। अच्छा, बात करते हैं गीजर की, वॉशिंग मशीन की, रेफ्रिजरेटर की, कूलर की, एसी की, सारा चीज़ ऑलमोस्ट, हेयर ड्रायर की, ऑलमोस्ट सारा चीज़, रूम हीटर, सारे को यूज़ करते हैं। और ये सारा चीज़ किस पे ऑपरेट हो रहा होता है? इलेक्ट्रिसिटी पे। तो ये तो यूज़ हो गया घर पे। अच्छा, दूसरा यूज़ जो है ट्रांसपोर्टेशन में जो यूज़ करते हैं वो किस टाइप से यूज़ करते हैं? आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक जो बाइक होती है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होती है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चार्ज होके तभी जाके वो चलती है। ये तो हो गया ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिक बाइक। अच्छा, इलेक्ट्रिक बाइक, फिर क्या है? इलेक्ट्रिक कार भी आ गया है। इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक ट्रेन। ये सारा चीज़ जो है इलेक्ट्रिसिटी पे ऑपरेट हो रहा होता है। अच्छा, चार्ज पहले हुआ इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, फिर वो चलने लगा। ठीक, ये तो हो गया ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा जो यूजेस है वो इंडस्ट्री में यूज़ होता है। इंडस्ट्री में जो है बड़े बड़े जो मशीन होते हैं, जो बड़े बड़े फैक्ट्री में जो मशीन होते हैं इंडस्ट्री में, वो इलेक्ट्रिसिटी पे ही ऑपरेट होता है। तो ये सारे यूज़ को देखते हुए हमें ये पता चलता है कि हमारे लाइफ में कैसे इलेक्ट्रिसिटी कितना इम्पोर्टेंट रखता है, मतलब इम्पोर्टेंस कितना है इलेक्ट्रिसिटी का। ये तो बात होगी इम्पोर्टेंस की, इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, हम चार्ज के बात जो कर लेते हैं कि चार्ज होता क्या है। चार्ज इज एन, कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है चार्ज। कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल का, एलिमेंट्री पार्टिकल कौन कौन? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अच्छा,
कोई भी बॉडी में जब भी चार्ज जनरेट होता है तो वो दूसरे बॉडी पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। वो चार्ज के कारण एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाएगी, या तो वो अट्रैक्ट करेगा या तो वो रिपेल करेगा। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या कहते हैं, प्रोटॉन, और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कोई भी चार्ज पार्टिकल जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो प्रोटॉन होगा और निगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होगा। मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहता है लेकिन चार्ज डिफरेंट रहता है, साइन जो है वो एक में प्लस एक में माइनस। अच्छा, ये चार्ज जनरेट होता कैसे है और चार्ज के कारण क्या क्या चीज़ें होती है, सारा चीज़ जानेंगे। इसके पहले हम थोड़ा सा कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि सारा जो मैटर है, ऑल द मैटर इज मेड ऑफ एटम। हर एक मैटर क्या है, किससे बना हुआ है, एटम से। हर एक मैटर एटम से बना होता है। और एटम में जो है वो क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि चार्ज को अगर आप पहले इलेक्ट्रिसिटी को अगर समझना है तो चार्ज समझना होगा, चार्ज को समझना है तो एटम का स्ट्रक्चर को समझना होगा। अच्छा, सिंपली वे में अगर कहें कि चार्ज होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज का फ्लो ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, चार्ज हमें क्या चार्ज को अगर समझना है डीपली तो हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम का आइडिया होना ज़रूरी है। एटम का स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए। मान लीजिए सपोज दैट ये स्ट्रक्चर है एटम का यहाँ स्ट्रक्चर है। कह रहा है कि हर एक मैटर एटम का बना हुआ। एटम में क्या क्या कंसिस्ट करता है, सेंट्रल में न्यूक्लियस होता है जो स्मॉल अमाउंट में रहता है, स्मॉल साइज में। अच्छा, ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं रहता है, ये प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अच्छा, इसी के अराउंड, इस न्यूक्लियस के अराउंड, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, इसी के अराउंड क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है, वो चक्कर काटते रहता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का ये स्ट्रक्चर होता है, इसी के थ्रू हम चार्ज को समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि अगर हम बात करें कि कोई भी मैटर न्यूट्रल स्टेट में जो एटम है, इन न्यूट्रल स्टेट मैटर का जो एटम है, एटम जो है मैटर का, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रल स्टेट में बिफोर रबिंग, जब तक हम एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रब नहीं करते हैं तो मैटर का जो एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है और प्रोटॉन का वो सेम होता है, दोनों इक्वल होता है। ठीक है, न्यूट्रल स्टेट में बिफोर रबिंग। अच्छा, रबिंग करने से होता क्या है कि जब कोई दो डिफरेंट बॉडी को, when two different body are rubbing then electron are transferred from one body to another body। जब कोई दो बॉडी को हम रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से ट्रांसफ़र होकर दूसरे बॉडी में चला जाता है। ठीक, चार्ज, इट मीन्स कि चार्ज पार्टिकल मूव कर जाता है। अच्छा, चार्ज पार्टिकल मूव क्यों करता है, रीज़न क्या कि हर एक, अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ये एटम का ये सेल है, ये वाला एटम का सेल है। ऐसा डिफरेंट टाइप का सेल होता है। जैसे ये एक सेल हुआ, दूसरा सेल, ये मान लीजिए के सेल है, ये एल सेल है, ये एम सेल है। ठीक है, ये के सेल है, ये एल सेल है, एम सेल है। अलग अलग डिफरेंट सेल में एटम के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहता है। मान लीजिए इसमें ये एल सेल में भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड।
अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हुआ इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है। मान लीजिए मैंने क्या कहा कि सबसे पहले कि जब कोई दो डिफरेंट बॉडीज़ रब करते हैं एक दूसरे से, तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है। तो सपोज़ दैट एक एग्जांपल लेते हैं, एक हमारे पास हमने एक ग्लास रॉड लिया, एक ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ। ये ग्लास रॉड है, ये भी एक मैटर है, सिल्क क्लॉथ, ठीक है, ये सिल्क क्लॉथ है, ये भी एक मैटर है। अच्छा, मैटर, हर एक मैटर किसका बना हुआ होता है? एटम का। और एटम में क्या क्या होता है? सेंट्रल में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या कंसिस्ट करता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है। तो इसमें भी एटम होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी प्रोटॉन होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी प्रोटॉन होगा, इसमें भी एटम होगा। तो रबिंग से पहले, बिफोर रबिंग नंबर एटम में, ग्लास रॉड के एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। रब से पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेगा ग्लास रॉड में। अच्छा, सिल्क क्लॉथ में भी, क्योंकि न्यूट्रल स्टेट में, रबिंग से पहले मैं बात कर रहा हूँ, इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेगा जब तक रब नहीं किया। जैसे ही रब करते हैं हम, मान लीजिए ग्लास रॉड है, इसको हम रब किए, तो मान लीजिए एक क्लॉथ है, इससे रब किए, रब से पहले ये मान लीजिए सपोज है ये सिल्क क्लॉथ है, ये ग्लास रॉड है, तो इसको हम रब करने से पहले इसका जो एटम है, इसमें जो एटम है, इसके एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेगा, और इसमें भी सेम रहेगा। जैसे ही रब किए तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र क्या क्यों होता है? क्योंकि हर एक एटम के शेल में उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है कि इलेक्ट्रॉन तभी मूव करेगा, तभी रिमूव होगा एक सेल से दूसरे सेल, एक सेल से दूसरे सेल में, एक सेल एटम के एक सेल से दूसरे सेल में मूव होगा तभी जब उसके फेवरेबल रिक्वायर्ड एनर्जी उसको मिल जाए। उसको जितनी एनर्जी की ज़रूरत है उस सेल में उसको मिल जाएगी तो वो मूव कर जाएगा। अच्छा, ये एनर्जी कैसे मिलती है? तो जब हम रब करते हैं ऑब्जेक्ट को, कोई बॉडी को, मान लीजिए ग्लास रॉड को रब किए सिल्क क्लॉथ से, तो वो उसको एनर्जी प्रोवाइड किया, तो एनर्जी जैसे ही प्रोवाइड किया तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसके एटम का इलेक्ट्रॉन इसके एटम के शेल में, इसका इलेक्ट्रॉन इस एटम के शेल का इलेक्ट्रॉन इससे मूव होके कहाँ चला जाएगा? सिल्क क्लॉथ के एटम के शेल के इलेक्ट्रॉन में, ठीक ना। एनर्जी मिली और वो मूव कर गया। अच्छा, हमने क्या कहा कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम था। मान लीजिए नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन रबिंग से पहले, बिफोर रबिंग, नंबर ऑफ प्रोटॉन मान लीजिए 4 प्रोटॉन था और 4 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, रबिंग से पहले ग्लास रॉड में, और इसमें भी 4 प्रोटॉन था और 4 इलेक्ट्रॉन था। लेकिन जैसे ही रब किए तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो गया सिल्क क्लॉथ के एटम्स के शेल से, ग्लास रॉड के एटम के शेल से सिल्क क्लॉथ के एटम के शेल में। तो यहाँ से मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट कर गया, मूव कर गया, किस में? सिल्क क्लॉथ में, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो तो सेम रहा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो घट गया। तो ओवरऑल चार्ज इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस सिल्क ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज। द चार्ज एक्वायर्ड बाय द ग्लास रॉड इज़ पॉजिटिव। अच्छा, चार्ज कौन सा एक्वायर कर लेगा? पॉजिटिव। लेकिन सिल्क क्लॉथ में नंबर ऑफ प्रोटॉन और
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्टेट में सेम था, लेकिन रब किए और इससे जो ट्रांसफ़र होके जो इलेक्ट्रॉन मूव किया इस पे जो गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहा लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, निगेटिव। इसी से जो सिल्क क्लॉथ जो चार्ज एक्वायर करेगा वो क्या करेगा, निगेटिव चार्ज, और ग्लास रॉड क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, ये जब चार्ज क्रिएट होता है तो हमेशा जब भी कोई भी बॉडी पे चार्ज क्रिएट होता है तो वो दो टाइप का फोर्स लगाता है, या तो वो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। तो चार्ज का प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, चार्ज का प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्जेस, like charge repel each other, एक प्रॉपर्टी सेकेंड। दूसरा जो प्रॉपर्टी है अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट ईच अदर, इसको एक एग्जांपल से थोड़ा समझते हैं। केस फर्स्ट कि मान लीजिए सपोज दैट लाइक चार्ज, सेम टाइप का चार्ज है, सेम चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे पे क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, एक दूसरे को रिपेल करेगा, धक्का देगा। केस फर्स्ट, अच्छा इसमें सेम दो पॉजिटिव चार्ज था, दोनों का नेचर सेम है। अच्छा, केस सेकेंड, एक निगेटिव चार्ज है दूसरा भी निगेटिव चार्ज है, तो इसमें भी फोर्स ऑफ, ये भी रिपेल करेगा, इसमें भी ये रिपेल करेगा एक दूसरे को। केस थर्ड में एक पॉजिटिव चार्ज है एक निगेटिव चार्ज, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये प्रॉपर्टीज़ में ये क्या करेगा, इस वाले केस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो ये था चार्ज का प्रॉपर्टी। आई थिंक जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसके थ्रू हम चार्जेस के बारे में कि चार्ज क्रिएट कैसे होता है, चार्ज कोई भी बॉडी कैसे एक्वायर करता है और चार्ज के कारण क्या क्या फोर्स लगता है और क्या क्या चीज़ होता है। तो चार्ज जब भी क्रिएट होगा बॉडी पे तो वो दूसरे बॉडी पे फोर्स एग्जर्ट करता है। अच्छा, इस चीज़ को थोड़ा फ़नी वे में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई चुन्नू है, वो चुन्नू है, एक मुन्नू है। चुन्नू और मुन्नू, ये इसके पास भी सेम ताकत है, इसके पास भी सेम ताकत है, तो एक दूसरे को धक्का देगा ना, एक दूसरे को तो डिफीट नहीं कर सकता, सेम पावर का है अगर तो। लेकिन सपोज दैट एक आ गया चुन्नू का, एक चुन्नू से लड़ने आ गया टुन्नू, चुन्नू से लड़ने आ गया कौन, टुन्नू, और थोड़ा सा बॉडी बिल्डर है, और ये है टुन्नू और ये है चुन्नू। तो ये इसको अपनी तरफ अगर जब इसको खींचना चाहे तो अपनी तरफ खींच सकता ना, तो यही हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये हो गया फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक ना। आई थिंक जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉन्सेप्ट था जिसे हम चार्ज के थ्रू समझ पाए, तो काफ़ी वो जो डाउट था हम लोगों को, तो वो डाउट क्लियर हो पाया। आई थिंक जो आगे आने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी में जो कॉन्सेप्ट होगी वो इसी से कोरिलेट होगी, और अगर आप ये चीज़ अगर समझ लिए हैं तो आपको डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आपको जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। यूटिलाइज योर टाइम, बी हैप्पी, एन्जॉय योर सेल्फ।